जिसका बेहतरीन एक्शन बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक कर देने में है। सो रहा है तो उसके मुंह से लार जैसा टपकने लगता है, लार जैसा चूता रहा। बेहतरीन लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में बात होगी सिफ्लिनम की, एक होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका बेहतरीन एक्शन बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक कर देने में है। कई लोगों के घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, जब सो रहे होते हैं तो उनके मुंह से सलाइवा यानी लार टपकता रहता है, लार चू जाती है, तकिया भीग जाता है, बिस्तर भीग जाता है थोड़ा सा। इसका मतलब कि वो बच्चा बाद में बड़ी बीमारियों से सफर कर सकता है, संभावनाएं बनती हैं। इसलिए इस समस्या का समाधान अगर छोटे रूप में कर दिया जाए तो बड़ी बीमारियां जो भविष्य में आने की संभावना है वो ठीक हो सकती हैं या इसी स्टेप पर रोकी जा सकती हैं। तो देखिए, एक छोटा सा बच्चा है, ये सो रहा है। जब सोता है तो मुंह से सलाइवा बाहर आता है। सलाइवा यानी लार चू जाता है, इस तरफ से जिधर सोया रहता है उधर ही लार चू जाती है। इसका मतलब बॉडी में कुछ एक्सेसिव डिजनरेशन चल रहा है, यानी एक्सेसिव मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है। तो बॉडी को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, और इसकी जो बॉडी होगी पूरी बेहतर तरीके से डेवलप नहीं होगी, दुबली पतली होगी, दुबली पतली। जिस बॉडी में कुछ एक्सेसिव अनवांटेड सब्सटेंस अगर बन रहे हैं तो उस बॉडी की ग्रोथ की संभावना कम हो जाती है। तो यहां भी कुछ ऐसा ही है कि छोटा बच्चा है, बच्ची सो रहा है तो उसके मुंह से लार जैसा टपकने लगता है, लार जैसा चूता रहता है। दिन में जब खेलता रहता है, स्कूल जाता है, या दिन में जब एक्टिव एक्टिविटी में तो कुछ नहीं होता ऐसा, लेकिन रात में ही सोते समय होता है। तो स्लीपिंग के समय मुंह से सलाइवा आना मर्कसाल में भी है, लेकिन यहां की कुछ बात और है। तो अब एक दुबला पतला हो जाता है, तो अभी दुबला पतला है तो कमजोर भी होता होगा। दुबले पतली शरीर है तो कमजोरी भी होती होगी। अब इस कमजोर है तो इसको एक भय सताए रखता है कि मैं बीमार न पड़ जाऊं। बीमार होने का डर बना रहता है, और बीमार होने का डर बना रहता है, सोचता है कि इन्फेक्शन न हो जाए, इसलिए हमेशा हाथ धुलता रहता है, ऑलवेज वॉशिंग हैंड। यानी यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो कई लोग पूछते हैं कि सर ऐसा ऐसा है, इसकी कौन सी दवा होगी। छोटा बच्चा था तो मुंह से लार टपक रहा था, वही बड़ा हो गया, शरीर कमजोर है, और उस कमजोरी की वजह से क्या होगा कि उसको लगता है कि इन्फेक्शन ना हो जाए, और उस इन्फेक्शन से बचने के लिए हाथ धुलता रहता है, फेस्टिडियस नेचर आ जाता है। यानी जो कुछ भी अगल बगल रहता है सबको धो डालना चाहता है, हाथ धुलना, नहाना स्टार्ट करता है तो नहाता ही रहता है। उसको लगता है कि ये जो स्किन है, जो इस पे जर्म्स लगे होंगे, इसको साफ करना है। तो नहाते समय देर तक नहाना या फिर कई घंटों तक नहाना, हाथ धुलने की आदत कई पेशेंट में मैंने देखा है इस मेडिसिन से सही हुए हैं। तो सिफिलिनम का पेशेंट जो है हमेशा हाथ धुलता रहता है। उसके बैकग्राउंड में क्या है, एक कमजोरी है, दुबला पतला शरीर है, तो इसकी वजह से हमेशा हाथ धुलता रहता है। और यही अगर बच्ची है तो जब बड़ी हो जाती है तो मेंसेस एक्सेस में फ्लो हो रहा है, प्रोफ्यूज मेंसेस फ्लो करते हैं। अब प्रोफ्यूज मेंसेस फ्लो करेंगे तो शरीर और कमजोर होगी, और इस वजह से इसके अंदर हैबिचुअल एबार्सन की टेंडेंसी है, यानी इसको बार बार एबार्सन हो जाता है। सब कुछ रिपोर्ट ठीक है, आप जांच करवाते हैं, ओवरी, यूट्रस, सब कुछ रिपोर्ट ठीक है, कोई डिफेक्ट नहीं है, फिर भी इसको बार बार एबार्सन हो जाता है। यानी अगर उसी स्टेज पर सही कर लिया गया होता तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती, आज भी ठीक किया जा सकता है। तो हैबिचुअल एबार्सन की टेंडेंसी है, मेंसेस फ्लो एक्सेस हो रहा है, शरीर कमजोर है, हैबिचुअल एबार्सन की टेंडेंसी है। इस तरह का डोमेन है सिफिलिनम का। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, दूसरे लोगों को भी बताइए, और उनको सिफिलिनम से लाभ मिलेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर शेयर करें। में कई लोगों के घर में बच्चे
जो बड़े हो जाते हैं, 20-22 साल का बच्चा या बच्ची हमेशा हाथ धुलता रहता है, हमेशा सफाई करता रहता है, ऐसे हैं तो आप वीडियो को शेयर भी करें। सिम्टम्स कुछ इस तरह से देखिए, एक्सेसिव फ्लो ऑफ सलाइवा, इट रन आउट ऑफ माउथ व्हेन स्लीपिंग, जब सोता रहता है तो सलाइवा मुंह से बाहर आ जाता है। इंटेंस नाइट पेन, स्लीपलेसनेस, रात को कोई भी दर्द होगा रात को बढ़ जाता है, बच्चा सोता रहता है दर्द बढ़ जाता है, यानी सोते समय यानी रात को नाइट में पेन का बढ़ जाना होम्योपैथी का सिफिलिटिक मियाज्म का एक कैरेक्टर है। तो रात को दिक्कत बढ़ जाती है, दिन में बच्चा खेलता रहता है, काम करता रहता है, अपना ऑफिस जॉब सब कुछ करता रहता है, लेकिन जो ही रात को सोता है तो शरीर में दर्द बढ़ जाता है। ऑलवेज वॉशिंग हैंड, हमेशा हाथ धुलता रहता है, इसको डर है कि इन्फेक्शन ना हो जाए कहीं से, ये सब चीजें गंदी हैं, अगर अब मेरे पास में या मैं इनका यूज करूंगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा, इस वजह से हाथ धुलता रहता है। नहाना शुरू करता है तो घंटों तक नहाता है। फील्स एज इफ गोइंग इनसेन आर बीइंग पैरालाइज, ये वीकनेस है, दुबली पतली है, वीकनेस है इतनी ज्यादा, उसको लगता है कि पैरालाइज ना हो जाए या फिर पागल ना हो जाए। तो इस तरह से सिफिलिनम और प्रोफ्यूज मेंसेस, मेंसेस एक्सेस में है, जो नैपकिन पैड है उससे भी फ्लो कर जाता है, हील तक पहुंच जाता है, इतनी ज्यादा मात्रा में फ्लो करता है मेंसेस, तो वो भी कमजोर बनाएगा। और अगर इस तरह से कमजोरी पहले से चली आ रही है, मेंसेस एक्सेस फ्लो कर रहा है, उस वजह से भी कमजोरी होगी, तो टेंडेंसी क्या बनती है, हैबिचुअल एबार्सन, बार बार एबार्सन हो जा रहा है। तो प्लीज आप इसको जरूर शेयर करें, आपको शुभकामनाएं मिलेंगी कि किसी का भला हो जाएगा। इसको यूज कैसे करना है, आप इसको 1M पोटेंसी की दवा लीजिए, 4 बूंद हफ्ते में केवल 1 दिन लेना है, सुबह खाली पेट। 1M पोटेंसी की दवा सुबह 4 बूंद जीभ पर खाली पेट लेना है इसको। तो इस सिफिलिनम से हम लोग कई लोगों की जो समस्याएं बढ़ रही होंगी घर में, बच्चे के या बच्ची के बढ़ने के साथ साथ उसको हम लोग इसी स्टेज पर कम कर सकते हैं। इसी तरीके के और इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं, आप उनको देखें, हमसे जुड़े रहें, कुछ बातचीत होती रहेगी। बीमार होने की जो संभावना है उस पर लगाम लगाने की कोशिश जारी है, आपका इसमें साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।